हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति इसके बारे में बताऊंगी। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, कहीं कहीं पर आप लोगों को पुस्तक में पै भी मिल जाएगा चिन्ह। पहला इसका सामान्य नियम जो होता है अधिकरण कारक का, वो होता है, इस सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे, अधिकरणे सप्तमी व आधारो अधिकरणम। अर्थात अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और क्रिया का आधार अधिकरण होता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे बालका विद्यालये पठन्ति, यहाँ पर क्रिया पठन्ति है तो इसका आधार जो है वो इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, अधिकरण कारक है। नियम है यस्य च भावेन भाव लक्षणम भावे सप्तमी। अर्थात जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो, अर्थात दो क्रियाएं हों, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। पहली वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगती है। जिन अक्त प्रत्यय युक्त क्रियाओं में सप्तमी विभक्ति लगी रहती है और जिनका हिंदी में अर्थ करने पर अर्थ निकलता है, वे भावे सप्तमी कहलाती हैं। जैसे अस्तम गते सह गतः, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं, सूर्ये अस्तम गते सर्वे गृहम गताः। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जब एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो पहली वाली क्रिया एवं उस क्रिया के कर्ता में, इसका कर्ता जो है वो सूर्य है, इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला नियम है अवच्छेदे सप्तमी। अर्थात शरीर के किसी भी अंग में यदि सप्तमी विभक्ति लगी रहती है तो उसे अवच्छेदे कहते हैं। जैसे करे गृहीत्वा कथितः, अर्थात यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे इसे हम अवच्छेदे कहेंगे। अगला नियम है यतश्च निर्धारणम। अर्थात यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो जिसको श्रेष्ठ बताया जाएगा उसमें सप्तमी और षष्ठी विभक्तियां होती हैं। जैसे कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में हम किसी को श्रेष्ठ बताते हैं तो जिसे हम श्रेष्ठ बता रहे हैं उसमें सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्तियां होती हैं। जैसे कवि नाम कविषु व कालिदासः श्रेष्ठ। अर्थात कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला नियम है निमित्तात् कर्म योगे या संप्रदाने सप्तमी या निमित्तार्थे सप्तमी। अर्थात क्रिया का कर्म मौजूद हो तो जिस प्रयोजन को लेकर काम किया जाता है, अर्थात जिस प्रयोजन से कोई भी कार्य किया जाए उस प्रयोजन में उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात उस प्रयोजन में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, चर्मणि द्विपीनम हंति। यहाँ पर द्विपीनम जो है वो कर्म है और चर्मणि जो है वो प्रयोजन है, इसलिए इस चर्मणि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है अध्वनि प्रथमा सप्तम्यौ। अर्थात यदि व्यवधान का अर्थ बाधा या दूरी का बोध होता हो तो मार्गवाचक शब्दों में प्रथमा और सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, आगरा नगरम दिल्लीतः बहुषु क्रोशेषु बहवः क्रोशाः वा स्थितम। यहाँ सप्तमी विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों में से किसी एक का हम प्रयोग कर सकते हैं मार्गवाचक शब्दों में। अगला नियम है अक्तस्य विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम। अर्थात अक्त प्रत्ययान्त शब्दों में यदि इन प्रत्यय लगा रहता है तो इसके योग से कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे अधीते व्याकरणे, यहाँ पे इन प्रत्यय का प्रयोग है तो यहाँ पर कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अगला नियम है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम, अर्थात प्रशंसा रहने पर साधु और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे व्याकरणे साधु निपुणः वा, यहाँ पर साधु और निपुण शब्दों के योग में व्याकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस तरह से आप लोगों ने अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।